Hello everyone, welcome to Ideal Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रोइकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल हिंदी के अप्रोच में आप लोगों का स्वागत है. ये पार्ट 7 है. इस पार्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन करने वाले हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल्स के होते हैं. इंडिफरेंस मैप में हमने किया था और हर लेवल पे अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है. तो डिपेंड करता है कि उस कंज्यूमर की इनकम लेवल क्या है. इनकम लेवल से ये प्राइस लाइन डिसाइड होती है. अगर हम इन दोनों को कोइंसाइड करें, ये देखिए, तो क्या हुआ, ये कहीं पर आकर मिले. ये जो कोइंसाइड हो रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. यानी वो पोजीशन जहां पर कस्टमर सेटिस्फाई होगा अपनी इनकम के हिसाब से, यानी इस कर्व के लायक है वो. ये जो ब्लू रंग का कर्व है वो उसकी असली हैसियत है. यहां तक वो जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए उसको ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा इनकम होनी चाहिए, तब वो उससे महंगी वाली चीजों का रस या आनंद या मजा ले सकता है. हाँ, इससे नीचे वो आ सकता है चाहे तो ये पॉइंट कहलाएगा ई, इक्विलिब्रियम का. तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है डी, मगर ये चारों पॉइंट ई से नीचे हैं. यानी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको ई पर ही मिलेगा. इसके ऊपर तो कोई पॉइंट कोइंसाइड हो ही नहीं रहे हैं, कट ही नहीं रहे हैं, तो वो पॉइंट्स लेने का कोई मतलब नहीं है. यानी यहां पर इस लेवल का एक्स और इसी लेवल का वाई अगर वो लेता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको हम कहेंगे. ये आईसी कर्व 1, आईसी कर्व 2, आईसी कर्व 3, ये इसकी पोजीशन हो सकती है. यानी अगर ये नीचे आता है तो ए और बी और सी और डी पोजीशंस पे आ सकता है, जो कि आईसी 1 कर्व और आईसी 2 कर्व पे है. आईसी 3 कर्व पे उसको एक ही पॉइंट मिल रहा है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. IC4, IC5 वो टच ही नहीं कर सकता. यानी अगर हम इनके एजम्पशंस पर जाएं तो एजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं. पहला एजम्पशन, पहली बात तो यह है कि इंडिफरेंस मैप होना चाहिए और स्केल ऑफ प्रेफरेंस स्टेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि बार बार हमारी प्रेफरेंस चेंज हो रही है. स्केल ऑफ प्रेफरेंस मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा. मनी स्पेंडेबल, जो मनी है वो खर्च करने के लिए बनाई गई हो, यानी कि उसके पास जितना भी पैसा है वो खर्च करना भी चाहता हो. थर्ड अजम्पशन है प्राइस की अवेयरनेस हो. जितने भी गुड्स हैं, अगर दो गुड्स की बारे में बात हो रही है तो दोनों गुड्स के प्राइसेस के बारे में उसको पता हो. जितने भी गुड्स होंगे वो एक ही नेचर के हो, होमोजीनियस हो और डिविजिबल हो, यानी कि उनको हम यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो. और कंज्यूमर पागल ना हो, रैशनल हो. ऐसा नहीं हो झक्की हो बिल्कुल कि एक ही जगह लग गया तो लग गया, उसको मतलब ही नहीं है प्राइस से, चाहे जितनी महंगी हो. कई बार होता है अनरैशनली हम लोग बिहेव करते हैं, हमको प्राइस से मतलब नहीं रहता, तो वैसा ना हो. एक सोचा समझा प्रैक्टिकल इंसान हो. तो अगर हम इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें और देखें कि इकोनॉमिक्स का क्या इफेक्ट होता है इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, तो वो 3 तरीके से हो सकता है. पहला है इनकम का इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व, ये हम डिस्कस करेंगे. दूसरा है सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट. इसमें 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन है, हिक्स एलन मेथड और स्लेट्स्काई मेथड. और तीसरा है प्राइस इफेक्ट. तो इस पार्ट में हम इनकम इफेक्ट देखते हैं. इनकम इफेक्ट एंड इनकम कंजम्पशन कर्व, ये क्या होता है. सपोज एक व्यक्ति है और उसको इनकम मिल रही है अभी 10,000 की, तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, ये उसका कर्व है. ओके, लेकिन मान लीजिए अब उसकी इनकम बढ़ी हो गई 12,000, तो अब वो उस लेवल की चीजें नहीं लेगा, उससे महंगी वाली चीजें लेगा, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहां आ गया. अगर उसकी तनख्वाह और बढ़ी 15,000 हो गई, तो फिर उसके पास तीसरा लेवल आ गया. और अगर उसकी तनख्वाह और बढ़ी तो उसके पास चौथा लेवल आ गया, एंड सो ऑन. और अगर हम ऐसा इंडिफरेंस मैप लें जिसमें अलग अलग लेवल हों और उन सब लेवलों पे उस कंज्यूमर की इनकम जो बड़ी है, IC1 पे मान लीजिए ये थी, P1 से लेकर L1, IC2 पे P2 से लेकर L2 और IC3 पे P3 से लेकर L3, तो ये अलग अलग प्राइस लाइन बनी और अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बने अकॉर्डिंग टू इनकम. तो हम इसे कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसपे असर हो रहा है कंज्यूमर की इनकम का.
उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, ये प्राइस लाइन बताती क्या है कि मैक्सिमम आप P3 तक, अगर हम देखा कि P3 L3 इसकी प्राइस लाइन है, तो मैक्सिमम Y कमोडिटी वो कितनी ले सकता है, P3, और L3 ले सकता है मैक्सिमम X कमोडिटी। ये मैंने बजट लाइन में पूरा क्लियर किया है। बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ही चीज होती है। तो ये जो पॉइंट यहां कोइंसाइड हो रहे हैं, 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो रहे हैं, इनमें से अगर हमने एक लाइन गुजारी तो इस लाइन को हम बोलते हैं ICC, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व, जो जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उससे कनेक्ट होकर गुजरती है। यह बताती है इनकम अफेक्ट किस पर, उन क्वांटिटीज पर जो परचेज की जा रही हैं। ये इनकम अफेक्ट बताती हैं, क्योंकि यहां से लेकर, अगर हम एक नीचे लाइन खींचे यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, तो इतना इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाएगा इस पॉइंट के हिसाब से। ऐसे ही वाइस वर्सा बाकियों के हिसाब से। लेकिन अब सपोज ये कंडीशन आती है कि जो कमोडिटी एक्स है ये थोड़ा इंफीरियर है, थोड़े कम क्वालिटी का है, तो इसको थोड़ा कम खरीदेंगे और वाई को ज्यादा खरीदेंगे प्राइस बढ़ने पर। यानी जब एक्स कमोडिटी इंफीरियर हो जाती है तो हमारा कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है वाई की तरफ, यानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस आएंगी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। अगर हम इस पॉइंट से नीचे लाइन खींचे तो देखिए एक्स के लिए कम है लेकिन वाई के लिए ये ज्यादा है, यानी एक्स इंफीरियर है, सस्ता या बोले कि क्वालिटी में कम प्रोडक्ट है, तो इसको हम थोड़ा कम ले रहे हैं और वाई को ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारा कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। और इसकी वजह से पॉइंट इक्विलिब्रियम के कहां आएंगे, इधर पे, तो लाइन यहां से जाएगी, इस तरीके का कर्व बनेगा जब एक्स कमोडिटी इंफीरियर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर वाई कमोडिटी को इंफीरियर कर दिया हमने तो क्या होगा, इसी तरीके से कर्व इस तरीके से यहां से निकलेगा। इसको कहेंगे हम इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं तो जब भी कमोडिटी, जब भी उनकी चीजों, जब भी उनकी इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे मक्का खाते हैं लोग, रागी खाते हैं, तो उससे अलग हो जाते हैं, फिर व्हीट और राइस पर आ जाते हैं। सुपीरियर चीजें व्हीट और राइस कहलाती हैं। मक्के की रोटी और रागी की रोटी टेस्टी जरूर लगती है मगर उनको इंफीरियर माना जाता है। इसी प्रकार ये देखिए इनकम कंजम्पशन कर्व ऑफ डिफरेंट स्लोप्स। अगर ये लाइन सीधी सीधी है तब तो दोनों की परचेसिंग एक जैसी हो रही है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ यानी वाई की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है एक्स कमोडिटी को कम खरीदा जा रहा है, और अगर ये एक्स की तरफ आ रही है तो समझ लीजिए वाई कमोडिटी को कम खरीदा जा रहा है। अगर दोनों को खरीदा जा रहा है और दोनों की परचेसिंग हो रही है तो इसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये जितने भी स्लोप्स हैं एक दूसरे को काटें, तो इनको हम नॉर्मल केस बोलते हैं। यहां पर हम एक्स और वाई को परचेज करते हैं, कभी एक्स ज्यादा तो कभी वाई ज्यादा। लेकिन इसके बाद एक और कर्व होता है जहां पर इंफीरियर गुड्स के लिए हम बनाते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। ये इस तरीके से कर्व हो जाते हैं, ये देखिए ऐसे, जो भी हमने भी किया था, जो हमने एक एक कर्व बनाए थे इंडिफरेंस मैप के साथ, अब ये बिना मैप के साथ बना रहे हैं। ये इंफीरियर गुड्स के लिए है। अगर एक्स इंफीरियर है या वाई इंफीरियर है तो इस टाइप के कर्व बनेंगे। एक पॉइंट हमेशा रिमेंबर करने के लिए है कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये कभी भी ये नहीं बताते कि कौन सा कमोडिटी इंफीरियर या सुपीरियर क्यों है, वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि इसके लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों हो रही है। ये केवल ये बता सकते हैं कि दो में से कौन सा इंफीरियर है कौन सा सुपीरियर है। हो सकता है कि जो हमारे लिए इंफीरियर हो वो किसी और के लिए सुपीरियर है, तो कंज्यूमर के टेस्ट पर, उसकी इनकम पर भी डिपेंड करता है, उसके कंज्यूमर्स के स्केल ऑफ प्रेफरेंस पर इफेक्ट करता है। तो किस तरीके का पैटर्न है इंडिफरेंस कर्व का और उसकी इनकम कंजम्पशन का, उसके हिसाब से ये कर्व बनते हैं। या सुपीरियर और इंफीरियर कोई चीज होती है तो ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग बन सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप कोई दो प्रोडक्ट ले लीजिए, आपके घर में भाई बहन है, दोस्त हैं, उनसे आप पूछिए कि वो प्रोडक्ट उसको कितना अच्छा लगता है और आप अपना टेस्ट ले लीजिए और उस हिसाब से आप कर्व बनाइए, तो उसका कर्व हो सकता है अलग बने, आपका कर्व अलग बने। तो इंडिफरेंस एनालिसिस हमको कभी भी ये नहीं बताती कि ये इंफीरियर क्यों है, क्योंकि सबके टेस्ट अलग अलग हैं। हो सकता है जो इंफीरियर हम समझ रहे हैं वो किसी और के लिए सुपीरियर हो, इसलिए इससे हमको ये नहीं पता लग सकता। दैट्स इट। इसके बाद हम करेंगे द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिक्स एलन मेथड। थैंक यू।